इस वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी होते होते आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका समाधान भी आपके पास मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स पे बात करेंगे जिनका उपयोग करने के बाद आप अपनी समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं। हम बात करेंगे कुछ उदाहरणों की जिनको समझने के बाद आपको भी लगेगा कि प्रॉब्लम्स तब नहीं होती जब हम समझ लेते हैं। प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब हमें उन्हें सुलझाने नहीं आता। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो और उसका समाधान आपको समझ में ना आ रहा हो, तब यानी कि अगर आपके पास उसका कोई इलाज भी ना हो, तब आपको कुछ भी नहीं करना। जी हाँ, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब कि आपको केवल शांत हो जाना है। धीरे धीरे समस्या क्षण क्षण करके खत्म हो जाएगी। जैसे कभी दलदल में अगर आप फंस गए हो तो वहाँ आपको हिलना डुलना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप उलझोगे, जितना आप वहाँ पे इधर उधर करोगे, उतना ही दलदल में फंसते जाते हो। सेम यही रूल है कि अगर आप प्रॉब्लम्स को सुलझा नहीं पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम बड़ी है, अब इसे सुलझाना कठिन हो रहा है, तो आपको सुलझाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय रुक तो नहीं रहा है। जैसे समय आया है वैसे ही समय उसको लेकर भी जाएगा। आपको केवल शांत रहना है और धीरे 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 समय के साथ वह खत्म हो जाएगा। दूसरी टिप्स कि अगर आपको लगे कि सामने वाले का जवाब देना चाहिए, तभी दीजिए। जितना कम बोलेंगे आप, उतना ही आसान होगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। प्रॉब्लम्स अधिकांशतः आप नोट करना तभी होती हैं जब हम बोलते हैं। कुछ चीज़ें अगर हम न बोलें तो शायद प्रॉब्लम्स खड़ी ही ना हो, लेकिन हम यह सही समय पे नहीं समझ पाते कि हमें कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए, और हमारे कुछ ज़्यादा बोल देने से प्रॉब्लम्स कभी कभी खड़ी हो जाती हैं। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि आपको तभी बोलना है जब बहुत ज़रूरी हो। फिजूल में बोलना आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है और सामने वाले के लिए भी। जैसे आपने सबने सुना होगा कि महाभारत में केवल एक स्त्री के हंसने से पूरी महाभारत की रचना हो गई। तो हो सकता है कि वहाँ अगर न बोला जाए तो हो सकता है कि हम कभी कभी चुप रह के भी बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और अगली टिप्स यह कि हमें जरूरी नहीं कि हमेशा सबकी बातों का जवाब देना चाहिए। कुछ बातों का जवाब समय देता है, तो इसलिए हमेशा हर बात का जवाब देना जरूरी न समझें और सही समय आने पर ही बोलें। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपको दिन भर परेशान करेंगे कि आप कुछ बोलो, और आपके बोलने से परेशानियां खड़ी होती हैं, तो इसलिए आप बोलना ही बंद कर दो। जहाँ ज़रूरी हो बस वहीं बोलो। जितना कम बोलोगे उतना ही आपकी बातों का भी मूल्य किया जाएगा और उतना ही आपको सुना जाएगा। उतने ही अच्छे से आपकी बातों का सम्मान भी किया जाएगा और उतने ही अच्छे से आपकी बातों को माना भी जाता है। इसलिए ज़्यादा बोलना हो सकता है कि गलत हो। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप ज़्यादा बोलना छोड़ दीजिए। अब इन सभी बातों का निचोड़ अगर निकालें तो सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि हमें प्रॉब्लम से लड़ने के लिए धैर्य होना चाहिए। अगर हम बहुत परेशान हो रहे हैं प्रॉब्लम्स को लेके, तो हो सकता है कि हम और भी परेशानी में फंस जाएं। अगर हम बहुत सोच रहे हैं तो हो सकता है कि और भी परेशानी में फंस जाएं। अगर हम बहुत बोल रहे हैं तो हो सकता है कि और भी परेशानी में फंस जाएं। तो सबसे अच्छा इलाज यही है कि हमारे पास धैर्य होना चाहिए। धैर्य एक इतनी बड़ी कुंजी है कि बड़े बड़े युद्ध को भी सुलझा सकती है। आज बड़े बड़े युद्ध दुनिया में होने वाले हैं, उन्हें रोकने के लिए हमेशा अब यही कहा जाता है कि हर बात का मतलब युद्ध नहीं होता, बातों से भी युद्ध को सुलझाया जा सकता है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया को अब समझ में आ रहा है कि बात करना जरूरी है। युद्ध करना या फिर प्रॉब्लम्स खड़ी करना सब कुछ नुकसान ही होता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कब किससे कितना बात करना है, कब किसको क्या जवाब देना है। बस जिस दिन आपने ये सीख लिया कि किसको क्या कहना है, क्यों कहना है और किससे कुछ भी नहीं कहना है, उस दिन से प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में कम हो जाएगी। यह मेरा वादा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आप खुद को ऑल टाइम मोटिवेट कैसे रख सकते हो इस सब्जेक्ट पे। तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए।